मेरा नाम डॉक्टर सैयद सिकंदर अली ख़ान है। मैं यहीं का निवासी हूँ, पटना सिटी का। 7 वर्ष से कम हो ही गया है यहाँ पर निवासी होना। मैंने नालंदा मेडिकल कॉलेज से 1981 में MBBS किया और उसके बाद से MBBS कंप्लीट होने के बाद हम क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में चले गए। वहाँ पर हमने अपना योगदान दिया और तब से वहीं पर थे। और इसी बीच में हमको साइंटिस्ट लेवल 4 का मिला। हम साइंटिस्ट लेवल 4 से रिटायर किए और रिटायर करने के बाद से 2013 से ये हमने अपनी क्लिनिक इस्टेब्लिश की और 2013 से हम ये कर रहे हैं। हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के रोगी आते हैं। पहले हम उसका अच्छे से जांच कर लेते हैं, फिर उसके बाद से उसका जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है करते हैं। अगर मान लीजिए कि किडनी ख़राब का केस है तो अगर मेरे हुआ तो हम स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देते हैं, बाकी अपने ही तरह इलाज करते हैं। अभी हीट स्ट्रोक का बहुत सारा केस आया, सारा इलाज हमने किया। पिछले साल डेंगू का बहुत सारा केस आया जो कि काफ़ी अच्छा रहा और सब के सब लाभान्वित हुए। सबको फ्री ऑफ डिजीज़ हुए। और जिस समय लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में भी हमने अपनी क्लिनिक को पूरी तरह से बंद नहीं किया बल्कि करते रहे। और में भी जो कोविड के केसेस आए, बहुत से केसेस को हमने संभाला और उसको अच्छा किया। सर क्या लगता है सर कि ये जो कोविड का जो केसेस है क्या अभी भी बढ़ रहा है या फिर अभी कोई लक्षण खत्म हो गया? नहीं, लक्षण तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कोविड वायरस एक बार आने के बाद से जाता तो नहीं है, वो अपना रूप बदल करके आता रहता है। तो लेकिन अब इंसान की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, ख़ास करके हमारे इंडिया के लोगों की, कि अब उतना असर नहीं कर रहा है, उतना अब जानलेवा नहीं साबित हो रहा है। सर्दी खांसी बुखार की तरह आता है। अगर उसका टेस्ट कराया जाए, अब तो टेस्ट चूँकि महंगा है, टेस्ट लोग करा नहीं पाते हैं। अगर टेस्ट कराया जाए तो ज़रूर पॉजिटिव निकलेगा उसमें, लेकिन ये है कि अब जानलेवा नहीं है। ये कहा है सर, आपने जो कहा कि यहाँ पे हर तरह के रोगों का इलाज कराया जाता है जी, कि आपके यहाँ जिस तरह से आपने अभी तुरंत में कहा कि हर तरह के रोगों का इलाज किया जाता है, दर्शक ये जानना चाहते हैं सर किस किस रोग का यहाँ पे इलाज होता है? देखिए अभी जैसे गर्मी का समय है, हीट स्ट्रोक, लू लगने वाला केसेस काफ़ी आ रहे हैं। एकाएक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। लूज मोशन के केसेस, डायरिया के केसेस है, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पेन एब्डोमेन के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनको हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो देते हैं और वो सफलतापूर्वक इलाज होता है और ठीक होकर के पेशेंट जा रहे हैं। सर अगर कहा जाए तो जिस तरह की फैसिलिटी आपने यहाँ पे रखी है, क्या सर ऐसा नहीं लगता है कि गांव के उस सुदूर इलाके में जहाँ पर पूरी तरह से अवेयरनेस की कमी है, वहाँ भी अगर इस तरह का हॉस्पिटल रहता तो वहाँ पे झूला छाप डॉक्टर बैठे हैं जो वहाँ पे उनको परमानेंट उनको अपने जो है उनको बोलते पेशेंट बनाए हुए और पेशेंट बनाने के बाद एट द 11th आवर फिर पटना की ओर रुख करवा देते हैं। देखिए ऐसा है कि बिना सोचे समझे लोग पानी चढ़ा देते हैं, है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं भी होती है। तो अगर डिहाइड्रेशन है तो पानी चढ़ाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, आप उसको दवा से ठीक कर सकते हैं। तो अगर ज़बरदस्ती आप पानी चढ़ा दीजिएगा तो किडनी पर भी असर हो सकता है और ऐसा हुआ है लोगों को। इससे ज़बरदस्ती पानी वानी नहीं चढ़ाना चाहिए। और अभी जो ये है WHP से हम जुड़े हुए थे काफ़ी दिनों से। अभी WHP ख़त्म हो गया, वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर, और उसके थ्रू हमने यहाँ पर कम से कम 800 TB के केसेस देखे, है ना। और यहाँ पर उन लोगों ने हमको नॉमिनेट किया था। यहाँ पर दवा उनके तरफ से TB के पेशेंट को फ्री में दवा मिलती थी। पहले फ्री में एक्सरे भी होता था, बाद में एक्सरे फ्री में नहीं हुआ। तो इस चूँकि थिकली पॉपुलेटेड एरिया है ये, है ना, और ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक दूसरे से फैलने वाली छुआछूत वाली बीमारी है, सांस से एक दूसरे को जाती है। तो काफ़ी केसेस माने जो है वो आए हमारे पास और यहाँ से जब ठीक होकर के गए। बहुत ही कम केसेस जो अंडर डोज दवा लेते हैं या फिर अगर अंडर डोज दवा ले लेते हैं, वो MDR केस हो जाता है जिससे रिफैम्पिसिन फ़ायदा नहीं करती है, उन्हीं लोगों का डेथ होती है इसमें। तो सर ये मुझे बताया सर, आज जो चूँकि गाँव में जिस तरह की अवेयरनेस की कमी है
गांव में जिस तरह के वहाँ पे बाबा बैठते हैं, वहाँ पे ढोंगी बाबा बैठते हैं, वहाँ पे तांत्रिक बाबा बैठते हैं, वहाँ पे उस तरह के झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं जो उस तरह का इलाज कर नहीं पाते, लेकिन उनको परमानेंट अपना तो अपने जंगल में फंसा के रखते हैं और एट हम लोग उनको पटना की ओर रुख करवाते हैं। क्या कहना सर इसकी? देखिए, गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है, हर जगह अनुमंडल हॉस्पिटल है, अनुमंडल क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, सरकारी डॉक्टर गांव के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि सरकारी डॉक्टर जो हैं, जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, कम से कम एमबीबीएस है, उनके पास जाना चाहिए, है ना। वो उचित सलाह देंगे और उचित इलाज करेंगे। तो इसका मतलब कि गांव में सर शिक्षा की कमी है? हाँ, शिक्षा की कमी है, तो इसीलिए लोग चले जाते हैं, सबको डॉक्टर समझने लगते हैं। लेकिन सरकार ने हेल्थ के लिए इतना अच्छा मैंने इंतज़ाम कर रखा है कि अनुमंडलीय अस्पताल है, उसके बाद से अनुमंडलीय अस्पताल में जाइए तो रेफरल हॉस्पिटल है, उससे अगर नहीं समझेगा तो फिर आदमी पीएमसीएच में रेफ़र करता है ना। आजकल एम्स आ गया है, एम्स में रेफ़र करता है। लेकिन पेशेंट को यही चाहिए कि जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल है ना, हर ब्लॉक में अस्पताल है, हर ब्लॉक वाले अस्पताल में जाए, जा करके वहाँ के डॉक्टर को दिखाए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनको दिखाए। सर अभी चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लू से बचाव करें, किस तरीके से यहाँ पे अपने शरीर को बचा के रखें ताकि लू ना लगे और ना किसी तरह को भी डिहाइड्रेशन का इशू हो। हाँ, देखिए, जब भी बाहर निकलिए, कुछ खा करके निकलिए, भरपूर पानी पी करके निकलिए, पानी की बोतल अपने पास रखिए, गमछा को सर पर लपेट करके निकलिए, ताकि हीट स्ट्रोक जो होता है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। अगर पेट भरा रहता है आदमी का तो लू लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। खाली पेट में ज़्यादातर लू लगती है लोगों को। तो पानी पीते रहना चाहिए। अगर बाहर आप धूप में निकले हैं तो हर थोड़ी देर पर अपने बोतल निकालिए, पानी पी लीजिए। और सबसे सबसे अच्छा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट कीजिए अपने आप को, कोशिश कीजिए कि नहीं निकलिए आप धूप में, लू में बिल्कुल नहीं निकलिए, इसको अवॉइड कीजिए। और चूँकि हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, आइंदा आने वाले साल में और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए आदमी को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कि गर्मी कम हो जाए, तो हर आदमी को कम से कम 5 प्लांट तो लगाना ही चाहिए। 5 प्लांट हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को 5 प्लांट लगा दें, क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट, कि उससे गर्मी कम होगी। ये इतनी जो गर्मी और लू चल रही है, ये जो आ रहा है, इसका एक एक मुख्य कारण ये भी है कि हम लोगों ने अपने ग्रीनरी को ख़त्म कर दिया, हमने अपने प्लांट को ख़त्म कर दिया है। अभी सर ये तो दर्शक ये जान गए कि भाई लू से बचाव कैसे करें। अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल में आने की प्रक्रिया क्या है, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है और गरीबों के लिए क्या सर प्रोत्साहन राशि आपने रखा है या क्या फैसिलिटी आपने रखा है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट है उसका यहाँ पर फ्री में ट्रीटमेंट होता है, दवा भी फ्री में दी जाती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरे फिर से फ्री में होने लगे। अब दूसरे एनजीओ ने ले लिया है इसको। अब वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर से ये चीज़ ख़त्म हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर जो है वो आयुष्मान से जुड़ गया है, और हम लोग भी अब आयुष्मान से जुड़ने वाले हैं। अगर आयुष्मान से जुड़ जाएंगे तो फिर आयुष्मान कार्ड दिखलाने के बाद से सब चीज़ फ्री ही फ्री है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पे सर गरीबों के लिए निस्वार्थ सेवा चल रही है सर। हाँ, गरीबों के लिए बस यही है कि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज फ्री में है ना। अभी चूँकि इलेक्शन की वजह से 1 महीने से दवा नहीं आ पा रही है, लेकिन 1 महीने के ये इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। अब उम्मीद है कि 1 आध हफ्ते में ट्यूबरकुलोसिस की दवा फ्री में मिलने लगेगी। यहाँ का सर दर्शक जानना हाँ, चाहते हैं, यहाँ पर ही मिलेगी। यहाँ का दर्शक ये जानना चाहते हैं सर यहाँ का एड्रेस और यहाँ का फ़ोन नंबर जानना है। यहाँ है, मुगलपुरा पुलिस चौकी के बगल में है। मेरा फ़ोन नंबर है 9234805444, है ना। अब मेरे समय है सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और शाम में 5:30 से लेकर के 8 बजे रात तक। जाते जाते एक आखिरी सवाल दर्शकों के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं स्वस्थ रहने के लिए? स्वस्थ खाना खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, बाजार का खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए खाना। इसलिए कि आजकल देखिए, फैट अल्ट्रासाउंड कराइएगा, 10 आदमी का तो 3 आदमी को ज़रूर निकल जाएगा कि उसको फैटी लीवर है। इसलिए कि जो बाज़ार में मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कचौरी बना रहे हैं या पूरी बना रहे हैं, जो बाज़ार में बना रहे हैं, वो बिल्कुल ही
थर्ड लिवर करते हैं, को एक गरम कर लिया, उससे बना लिया तो इन्फेक्शन होता है, इसके लिए अच्छा नहीं है। बताइए, है ना, नाखून नहीं बढ़ा करके रखिए और तो आप स्वस्थ रहिएगा।